मसीह के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज योर होस्ट महक नदीम। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ गॉस्पेल प्रीचिंग। आवर गेस्ट टुडे हैज प्रूव्ड द गॉड गिव हिम हिज वर्ड्स। He is not only responded but he fulfilled. हमारे आज के गेस्ट in true sense is exemplified to personification of dedication and focus in the right regard. He is a pastor that finds labor in preaching and teaching. Let's welcome and one in the only Pastor Babar Stephen. First of all, welcome to my show of gospel preaching. Thank you so much for being here. एंड सो व्यूअर्स, आज हम पास्टर साहब से गॉस्पेल प्रीचिंग के हवाला से कुछ बातें सीखेंगे कि जैसा कि पास्टर साहब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो 2-3 वर्सेस याद कर लेते हैं और गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए निकल पड़ते हैं जी। और उसकी वजह से जो है दूसरे पास्टर्स का टैलेंट छुप जाता है जी। तो हम उन्हें कैसे जज कर सकते हैं, जरा हमें हमारे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करके बताइएगा। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर बाबर स्टीफन, मेरा ताल्लुक डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से है और मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर जी का और तमाम टेलीविजन का जिनकी विसासत से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मेरे अजीजों, जैसा कि सिस्टर ने बहुत खूबसूरत बात की कि 2 चंद आयतें लोग लेकर वो निकल पड़ते हैं, जी हम खादिम हैं, लेकिन हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में से ईमानदार है। आमीन। तो हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि वो खादिम जो 2-3 आयतें लेते हैं या बिन बुलाए ही विजिट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, आप उनको कैसे जज कर सकते हैं? तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से जाना जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप जब उनके साथ बात करते हैं या उनके साथ रफाकत करते हैं या उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो आप उनकी गुफ्तगू पर ध्यान दें कि वो क्या कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको तालीम दे रहे हैं, क्या वो आपको कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तालीम दे रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो उनको आप आखिरी दफा अपने घर में मौका दें, उनको आप दोबारा मौका ना दें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि भेड़ियों के रूप में भेड़ियां आएंगे जो तुम्हें फाड़ डाले। वो आपको ये भी कहेंगे कि आप घर में बैठे दुआ कर सकते हैं, आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आप खुदा को यहीं पर भी याद कर सकते हैं। लेकिन हैकल एक खुदा का मकदस है जहां पर खुदा मौजूद होता है। तो यहां पर खुदा अपने बंदा मूसा की खुद मिसाल दे रहा है, इसलिए कि वो कहते हैं कि मूसा जो है ईमानदार है, आप मूसा की खिदमत पर ध्यान दीजिए। खुदा ने जैसे मूसा को कहा मूसा ने वैसे ही किया। आज आप खादमों को देख लीजिए, खादम आपको रोकेंगे, आपने फलाने चर्च नहीं जाना, आपने फलाने जो है खादम के साथ रफाकत नहीं रखनी। बहुत से चुनिंदा हैं जिन्हें खुदा ने चुना है, उनके पास बरकतें हैं, उनके पास इल्म है, उनके पास रूहुल कुद्स की आंख है, उनके पास रूहुल कुद्स का मस्सा है, उनके पास रूहुल कुद्स का जोर है। आप उनके पास भी जाएं, आप उन्हें भी देखें, क्या वो खुदा के काम को नहीं कर रहे? खादम की बात कर रहे हैं। अगर हम खादम की बात कर रहे हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम एक ही खादम पर तवज्जो ना रखें, बल्कि आगे भी खादम है। जिस तरह अभी बहन ने बात की कि सिर्फ 2-3 आयतें, मैंने भी ऐसे बहुत से खादम देखे हैं, सिर्फ वो रटी रटाई बातों को लेते हैं, माइंड में बैठाते हैं, हाथ में बाइबल लेते हैं और निकल पड़ते हैं। जी मैं पादरी हूं, जी मैं पास्टर हूं, जी मुझे खुदा ने भेजा है। जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो बुलाए हुए नहीं, क्योंकि वो चुनिंदा नहीं, क्योंकि उनको बुलाहट नहीं। जब आप बुलाहट वाले खादम को बुलाएंगे तो यकीनन वो आपकी इस तरह से रहनुमाई करेगा कि रूहुल कुद्स अगर उनकी जिंदगी में है तो आपकी जिंदगी में भी नासुर हो जाएगा।
तो ये है खादम की पहचान। आपने ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कहना जी ये हमारा बड़ा अजीज है। कुछ लोग ये भी सवाल बड़े करते हैं, सिस्टर जी ऐसा करते हैं ना जी, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बड़ा करीबी है, इसके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, आता चाहे उसे कुछ भी नहीं। लेकिन इससे हटकर अगर आप अपनी रूहानी जिंदगी में तरक्की पाना चाहते तो फिर आप खादम को पहचाने। खादम की पहचान क्या है? खादम रूह से भरा होना चाहिए। खादम की पहचान होनी, खादम एक बीवी का शौहर होना चाहिए, खादम ईमानदार होना चाहिए, खादम परहेजगार होना चाहिए, खादम के अंदर रूह कुस होना चाहिए, खादम के पास इल्म होना चाहिए, खादम की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये क्या है? खादम को हम पहचान ही नहीं पाते। हम चाहते हैं जी जिसने बैग उठाया, जिसने बाइबल पकड़ी वो खादम है। ऐसा नहीं होता। बाइबल हमें इससे पहले आगाह कर रही है कि ऐसा होगा कि बरूपिये आएंगे जो आपको गलत तालीम देंगे, जो आपको गलत गलत जो तरीकों से जो है वो तालीम देंगे और बहलाएंगे कि जी ऐसा नहीं ऐसा होगा। मेरे अजीजों, आप खुद समझदार हैं, आपको खुदा ने अक्ल दी है। अगर हम बाइबल पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि खुदा अपने मूसा की खुद मिसाल दे रहा है। खुदा कह रहा है कि मेरा खादम ईमानदार है। मूसा इतना ईमानदार, वो आपके हर काम में जो खुदा उसे देता उसमें दयानतदार उतरता है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपने इर्द गिर्द आपके घर में को अगर आता है या आपके पास आपकी जो रहनुमाई कर रहा है, आप उसे जज कीजिए, आप उसकी पहचान कीजिए। वो खादिम है कैसा, उसकी तालीम क्या है, वो कहां से ग्रेजुएट हुआ है, वो कहां से तालीम याफ्ता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस चर्च से ताल्लुक रखता है, वो किस इलाके का है, आपको ये भी नहीं पता। सिस्टर जी ऐसा भी होता है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जब हम खुदा के लोग हैं तो लिखा कि दरख्त अपने फलों से और आदमी अपने कामों से जाना है। चाहे वो खादिम है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो चर्च में एल्डर है, डीकन है या कोई भी काम करता है, तो उसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जहां कहीं से भी हैं, जिस इलाके से हैं, जिस गांव से हैं, जिस शहर से हैं, जिस एरिया से हैं, किसी भी आप चर्च से हैं, तो आप उस खादम को परखिए ताकि वो आपको क्या तालीम दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें कि मेरा खादिम, खुदा खुद उसकी तमसील, तो आप भी अपने खादिम की तमसील दे सकें, क्योंकि खुदा ने आपको जो है अक्ल दी है, दनाई दी है, ताकि आप समझ पाएं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा, जिस तरह बहन ने भी बात की कि दो चंद बातें मेरे पास बहुत से ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग आते हैं जी मैं पासबान, तो जब उन्हें कहे ना कि आप कुछ हमें सुनाएं तो वो कहते जी हम सिर्फ दुआ ही करेंगे। क्या सिर्फ यही यहां तक ही बात है पासबान की? क्या पासबान को आगे कुछ नहीं आ रहा? क्या पासबान सिर्फ एक, ज्यादातर आयत क्या बोलते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ज्यादातर यही बात करते हैं। अब वो कहते हैं जी यहाँ पर कहेंगे जी दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, वो ज्यादातर ये भी बातें करते हैं। अब देखिए कि ये सारी बातें आप नहीं समझते, आपने पहले इसके बारे में कलाम नहीं सुना था। सिस्टर जी ये सारी बातें लोग समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को अपने माइंड से निकाल दें। हमने और भी खादमों को देखना है, और भी खादम है, उनको दावत दें, अच्छे प्रीचर हैं, अच्छे उन्होंने तालीम जो है तालीम याफ्ता है या तालीम उन्होंने पाई है, तो वो इस बात को याद रखें कि हमने आगे बढ़ना है। अब देखिए कि बहुत से जो लोग सिर्फ छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं जी, वो खादिम हमारे घर में नहीं आता, हमने उसके पास नहीं जाना। कुछ लोगों की ये भी बात है जी वो हमारे घर में विजिट नहीं करता, हमारे घर में फलानी जगह से पादरी आता है, वो ही हमारे घर में दुआ करके चले जाता है। तो बस यहाँ तक ही बात है। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपके पास कोई अच्छा खादिम है तो आप उसके पास खुद चले जाएं, आप उसके पास खुद चले जाएं, कोई बात नहीं।
اس میں کوئی چھوٹے ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خادم کی پہچان کریں، خادم کو پرکھیں، خادم ہے کیا۔ خادم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کلام میں جسے خدا نے چنا اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی شخص۔ خدا نے اگر خدا خادم کو کھڑا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے کام بھی لے رہا ہے۔ تو آپ سب جتنے لوگ ہیں اس شو کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خادم کو پہچانے۔ خادم آپ کے لیے کیسا خادم ہونا چاہیے، آپ کو تعلیم کس طرح کی وہ دے رہا ہے، آپ کو وہ کس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تعلیم دے رہا ہے، اور آپ کو رہنے کا طریقہ بتا رہا ہے تاکہ آپ لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ کچھ لوگ گناہ کے اندر ہیں، وہ گناہ میں ہی ہے۔ تو خادم ایک بہت بڑا نام ہے، خادم کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ دوسرے خادموں کے پاس جائیں، اور بھی خادم ہے، یہ نہیں کہ جی سانو دعائے ربانی سکھا گیا ہے یا سانو کچھ چار گلاں سکھا گیا تے اسی دے کول یا نہیں۔ آپ اس سے ہٹ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، خدا کے کلام کی بات کو اپنے ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیوں سسٹر جی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ؟ سو ویورز، جیسا کہ پاس صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم کسی خادم کو پرکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کو خادم سمجھ لیں، ہر کسی کو پرکھنا چاہیے کہ کیسے ہمیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سسٹر جی۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو وہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے خادم کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، خادم کے ساتھ سوال جواب کیجئے، کلام کی باتوں کو پوچھئے، تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا وہ خادم آپ کی زندگی کو جو ہے گزارنے کی جو خدا کے کلام کے مطابق ہے ٹھیک تعلیم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ جی تو آئیے اب ہم اپنے راؤنڈ 2 کی طرف بڑھتے ہیں، پاس صاحب سے کچھ کوسچنز کرتے ہیں۔ وداؤٹ ڈیلے لیٹس گیٹ آن ود دا کوسچن۔ کوسچن نمبر 1 یہ ہے کہ خدمت میں آپ کی انسپریشن کون تھا؟ خدمت میں میری خدمت میں بہت سے ایسے معجزات بھی ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں جن سے میں آپ بتانا بھی چاہتا ہوں۔ میں شروع میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ایک ورشپر بھی تھا، اور اس کے بعد پھر خدا نے مجھے خدمت کے لیے مقرر کیا کہ میں ایسا پاسبان خدمت کروں۔ پھر اس کے بعد میں نے سیمنری کی، اوپن تھیولوجیکل سیمنری کی، وہاں سے میں اپنی تعلیم کو کمپلیٹ، اس کے بعد لائٹ آف لائف بائبل کالج ہے، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا۔ خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ اینڈ مائی کوسچن نمبر 2 ہے کہ منسٹری میں کبھی آپ کے ساتھ کانفلکٹس ہوتے ہیں؟ منسٹری کے اندر کس طرح سے مثلا بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ مطلب منسٹری کے اندر ہوتے ہی مسائل ہیں۔ منسٹری کے اندر کیا مسائل نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ مسائل ہیں۔ منسٹری کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بندہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن مسائل تو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ، چرچز کے اندر ہوتے ہیں، منسٹریز کے اندر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ ان سے خوف نہ کریں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ بس اپنا کام کریں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، بس ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے کام کو کریں۔ بس یہی خدا کی مرضی ہے اور یہی خدا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لیکن مشکلاتیں تو بہت ہیں، لیکن ان سب کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم ان پر غالب آ سکیں۔ تو ابھی ہم اجازت چاہیں گے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب فار بینگ ہیئر ونس اگین، اینڈ ابھی ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، ایک بار پھر سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری خادمہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ خداوند پاک خدا جو
इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब पर तेरी सलामती, तेरा फजल, तेरा रहम चाहता हूँ, ताकि खुदावंद आज का कलाम उनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और खुदावंद पाक खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद पाक खुदा इस चैनल को खुदावंद खुदा जमीन की हदों तक बढ़ा और हर एक घर तक पहुंचे, हर एक जिंदगी तक पहुंचे, और खुदावंद खुदा इस चैनल से बहुत सी गवाहियां, बहुत सी खुदावंद खुदा जिंदगियां जो हैं वो बचे, और सारा जलाल और सारा इज्जत तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिलता रहे। आमीन। तो व्यूअर्स, अभी हम इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महक नदीम। गॉड ब्लेस यू ऑल।